अच्छा, आज हम देखेंगे बाइनरी सर्च ट्री जिसकी शॉर्ट फॉर्म है BST। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं 7, 12, 10, 15, 6, 4, 20, 17, 9, 5, 11। इसमें जो सबसे पहली वैल्यू है 7, हम उसको एज अ रूट नोड कंसिडर करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि उससे अगली वैल्यू जो होती है वो चाहे बड़ी हो या छोटी हो, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमने बस ये देखना होता है कि उससे आगे वैल्यू जो मर्ज़ी हो, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि अगर वो रूट नोड से बड़ी है तो हमने उसको राइट साइड पे रखना है, अगर वो रूट नोड से छोटी है तो हमने उसको लेफ़्ट साइड पे रखना है। जैसे हमारा इसमें 7 है, 7 हमने एज अ रूट नोड पकड़ा। 12 7 से बड़ा है राइट साइड पे। 10 7 से बड़ा है, 12 से छोटा है लेफ़्ट साइड पे। 15 7 से बड़ा है, 12 से बड़ा है राइट साइड पे 12 की। 6 7 से छोटा है लेफ़्ट साइड पे। 4 7 से छोटा है, 6 से छोटा है लेफ़्ट साइड पे। 20 7 से बड़ा है, 12 से बड़ा है, 15 से बड़ा है राइट साइड पे। 17 7 से बड़ा है, 12 से बड़ा है, 20 15 से भी बड़ा है, 20 से छोटा है लेफ़्ट साइड पे। 9 7 से बड़ा है, 12 से छोटा है राइट लेफ़्ट साइड पे आ गए, क्योंकि 12 से देखें छोटा है, लेफ़्ट साइड पे आ गए। 10 से भी छोटा है तो हमने लेफ़्ट साइड पे आ गए। 5 7 से छोटा है, 6 से भी छोटा है, 4 से बड़ा है तो राइट साइड पे। 11 7 से बड़ा है, 12 से छोटा है और 10 से बड़ा है राइट साइड पे। तो ये इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि हम एक BST ट्री किस तरह बना सकते हैं। हम इसका BST का कोड शुरू करते हैं। वही हेडर फाइल्स आ गई, यूजिंग नेम स्पेस हमने ट्री नोड के नाम से स्ट्रक्ट बनाया। इसमें डाटा है, ट्री का लेफ़्ट पार्ट, राइट पार्ट, पॉइंटर हैं दोनों। स्ट्रक्ट बनाया हमने जिसमें हमने डाटा लिया डी के इक्वल, डाटा को डी की वैल्यू दे दी। लेफ़्ट और राइट को शुरू में हमने नल पीटीआर दे दिया। और ये एक हमारा जो हमने कमेंट्स में एक ट्री बनाया है, और ये देख सकते हैं आप, ये हमारी सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो हमने यूज़ करनी है। प्री ऑर्डर प्रिंट, पोस्ट ऑर्डर प्रिंट, इन ऑर्डर प्रिंट, इंट, गेट डेप्थ, मिन नोड, मैक्स नोड, सर्च नोड और इंसर्ट करनी है। उसके बाद आ जाता है ट्री नोड। इंसर्ट करना है BST में, हमने एक नोड पास की, वैल्यू पास की। अगर नोड नल PTR है तो एक न्यू नोड ना, उसमें वैल्यू दो, रिटर्न कर दो। अगर जैसे हमें पता था कि ट्री की अगर रूट नोड से वैल्यू छोटी होती है या बड़ी होती है तो वो राइट साइड पे जाती है। इसी तरह हमने अगर देखा कि V बड़ा है और इक्वल है नोड के डाटा से, तो हमने राइट नोड का नोड के राइट पे इंसर्ट का फंक्शन चलाया और उसके राइट पे वैल्यू दे दी। इसी तरह अगर लेफ़्ट पे है तो लेफ़्ट पे, क्योंकि छोटी वैल्यू जाती है तो हमने लेफ़्ट का कर दिया और रिटर्न नोड कर दी। अगर प्री ऑर्डर प्रिंट में हमने रूट पास किया, अगर रूट नल PTR है तो रिटर्न कर दिया, और सी आउट डाटा, फिर उसका लेफ़्ट पार्ट, फिर उसका राइट पार्ट। इसी तरह पोस्ट ऑर्डर में, क्योंकि हम सब एंड पे प्रिंट करते हैं डाटा, तो पहले हम उसका रूट का लेफ़्ट पार्ट विज़िट करते हैं, राइट पार्ट पे विज़िट करते हैं, फिर हम डाटा प्रिंट करते हैं और चेक कर लिया कि शुरू में नल PTR तो है या नहीं है। इसी तरह इन ऑर्डर प्रिंट में हमने नोड पास की, हमने देखा रूट नल PTR तो नहीं है। इसमें प्री ऑर्डर में हम पहले लेफ़्ट पार्ट देखते हैं, इन ऑर्डर में हम पहले लेफ़्ट पार्ट देखते हैं।
फिर डाटा पार्ट देखते हैं, फिर राइट पार्ट देखते हैं। इस तरह ये सारी रिकर्सिव कॉल्स होती जाती हैं। इंट मिन नोड, हमने नोड का मिनिमम निकालना है। नोड पास किया, अगर रिटर्न, क्योंकि इंटीजर है हम रिटर्न सिंपल नहीं लिख सकते, हमने इसलिए 0 लिखा साथ। अगर वो नल पीटीआर है तो हमने पहले उसका लेफ्ट पार्ट देखा कि अगर वो नल पीटीआर है, क्योंकि मिनिमम जो होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा। नल पीटीआर रिटर्न नोड का डाटा, इन दोनों में से ये मैंने लेके रिटर्न कर देगा। मैक्स का है, मैक्स में नल पीटीआर है तो हमने रिटर्न 0 कर दिया। मैक्स में है तो हम राइट साइड पे जाएंगे क्योंकि ग्रेटर वैल्यूज़ जाती हैं। रिटर्न नोड का डाटा और ये मैक्स नोड का फंक्शन हमने बनाया, इसमें दोबारा राइट नोड पास कर दी। इसके बाद सर्च नोड, हमने एक नोड पास की, टारगेट वैल्यू देखी, अगर नल पीटीआर है तो फॉल्स रिटर्न किया। अगर सर्च नोड का लेफ्ट पार्ट और टारगेट मिल जाती है, राइट पे टारगेट पे मिल जाती है, डाटा पे ही टारगेट की वैल्यू मिल जाती है, तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज़ हमने फॉल्स रिटर्न करवा देना है। तो ये हमारे सारा एक बीएसटी का सारा फंक्शनैलिटीज़ थी जो हमने देख ली हैं। बहुत सिंपल और इजी वे है इसका देखने का।